के महापुरुष का चित्र है और स्वामी विवेकानंद और भी राजनेताओं का है। इनमें से कई ऐसे महापुरुष हैं जिन लोगों का शरीरांग हम लोगों जितना जिए हैं उससे कम उम्र में जी करके चले गए। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो श्री निर्मल साहिब जी हों, श्री पूरण साहिब जी हों, और शायद कितने लोग हैं, ये सब कम उम्र में चले गए, बहुत कम। स्वामी शंकराचार्य का तो प्रसिद्ध ही है। हम लोग से मतलब मैं अपने लिए कहता हूँ, हम हैं, विजया है, ये है, और बाकी लोग तो कम उम्र के हैं। तो कम उम्र में ही अपना जो कुछ करना चाहिए संसार में आकर के वह काम पूरा करके चले गए। हम लोगों को क्यों नहीं हुआ है? इसलिए नहीं हुआ है कि हम लोगों ने अपनी शक्ति का, समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं किया है, बर्बाद किया है। व्यर्थ प्रपंचों में हमने बर्बाद किया है। जिस शक्ति का हमें ऊर्ध्वारोहण करना चाहिए, ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, साधना में नियोजित करना चाहिए, उन शक्तियों को हमने उन कामों में लगाया जो हमारी साधना में सहायक नहीं हुए, और कहीं कहीं हमारी साधना में अवरोध पैदा करते थे, वहाँ लगा दिए। अर्थात साधना के उल्टा मार्ग में, राग और द्वेष में, चिंता और फिक्र में, और भी प्रापंचिक वार्ता में इस शक्ति को हमने खर्च किया है। और शक्ति जितनी बिखरती है उतना ही हम कमज़ोर होते जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है। किसी की शक्ति बिखर जाए, विभिन्न दायरे में लग जाए, तो शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी। और शक्ति यदि एक ही स्तर पर लगे, जैसे साहब कहा करते हैं, एक खेत हो, ये पहले हम लोग जानते हैं कि वो खेत जिसको छत्तीसगढ़ में भर्री कहते थे, मतलब ये कि वहाँ वो उपजाऊ जिस धान की फसल नहीं हो पाती थी, अच्छी फसल नहीं होती थी, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के बीज छींट देते थे। जैसे बाजरा से छींट दिए, अरहर डाल दिए, उसी मक्का डाल दिए, उसी में और कुछ डाल दिए, कई प्रकार के बीज, कोदो इत्यादि सामान्य जो अन्न होता था वो सब भी डाल देते थे। पानी कम भी बरसता तो भी ये सब हो जाते थे। जब काटने जाते थे तो थोड़ा सा वो निकल जाता था, थोड़ा वो, थोड़ा वो, थोड़ा सा। लेकिन अब मैंने सुना है, उधर गया तो नहीं हूँ, लेकिन सुना है कि उन खेतों को डेवलप कर दिए, पूरा खोद करके किनारे कर दिए हैं, और उसमें बोर करवा दिए, टिब्बे लगा दिए, सब जगह धान खूब होता है। इधर से भी ज़्यादा धान उधर होता है। तो अब धान जब बोते हैं तो धान धान धान, एक वही खेत है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग बीज डालने से थोड़ा थोड़ा सब कुछ होता था। एक ही बीज डाल दिए, एक प्रकार की फसल प्रचुर मात्रा में होने लगी। इसी प्रकार से हम थोड़ा यह वह, थोड़ा वो कई जगह हम लगा दिए, होगा क्या? थोड़ा थोड़ा लाभ मिल जाएगा। लेकिन एक ही तरफ नियोजित कर देने पर शक्ति को हमें उस दिशा में लाभ होता है। इसलिए अब तक हम लोगों ने अपना जो समय और शक्ति को बर्बाद किया है, अब नहीं करेंगे। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पद इसी पर है। एक बार मैं कहता हूँ इसको, अब लो नसानी अब न नसी हो, राम कृपा भो निशा शिरानी, जागे फिर न डसई हो। पायो नाम
पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसइयों, श्याम रूप सुचि, रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसइयों। परबस जान हस्यो इन इंद्रिन, निज बस जान निज बच भय न हसइयों। मन मधुकर पनकै तुलसी, रघुपति पद कमल बसइयों। ये उधर की भाषा है, उसी ढंग से बोलते हैं अवधि में। थोड़ा सा पहली बात कहते हैं कि अब लो नशानी अब न नसइयों। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब लो नशानी अब न नसइयों। साधक यहाँ पर जब अपने बीते क्षण को देखता है, झांकता है और उन मूल्यवान समयों को जब देखता है और अब आगे की स्थिति देखता है और अपनी स्थिति को देखता है, तो पश्चाताप करता है और एक संकल्प लेता है और अपनी गलतियों के प्रति प्रायश्चित व्यक्त करता है। और ऐसा प्रायश्चित है, ऐसी भूल कबूल करता है और साथ साथ ऐसा वो प्रायश्चित करता है और साथ में और उसके बाद अब न नसइयों यह कहकर फिर से गलती न करने के लिए एक संकल्प लेता है, जिसमें दूसरी बार गलती न हो यह भाव झलकता है। अब लो नसानी अब न नसइयों। मैंने अब तक अपने समय का, अपनी शक्ति का नाश किया है, अब न नसइयों। लेकिन मैं अब समझ गया, अब अच्छी तरह जान गया है, अब मैं उसे बर्बाद नहीं करूँगा, उसे नष्ट नहीं करूँगा। बहुत बर्बाद कर दिया है। और ये सभी को करना पड़ेगा, हम सबको इसके लिए संकल्पवान होना ही पड़ेगा। यदि हम अपनी शक्ति को जैसे अभी तक बर्बाद करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे तो वही मिलेगा। जैसे आइंस्टीन ने कहा है, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है उनकी, कि आज तक जो हम करते आ रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं, तो हमको वही मिलेगा जो अब तक मिलता रहा है। हम वही करते हैं, पहले भी वही क्यों करते थे, आज भी वही कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? हमें वही मिलेगा जो आज तक मिलता रहा है। राग, द्वेष, कला। यदि हम परिवर्तन चाहते हैं, यदि हम सुख और शांति चाहते हैं, तो उसको बदलें, समय और शक्ति को बर्बाद न करें। मेरा मतलब यह है कि जिस जोर से हम लगे हैं, उससे जोर को और बढ़ाना होगा। शायद कहा करते हैं वैराग्य और एक होता है प्रखर वैराग्य, तीव्र वैराग्य। वैराग्य से काम नहीं बनेगा, प्रखर वैराग्य की जरूरत है। जैसे योग दर्शन में भी बात आई है कि पर वैराग्य अपर वैराग्य। तो दृष्ट और श्रुत के प्रति जो वैराग्य होता है उसे कहते हैं वह पर वैराग्य। दृष्ट और श्रुत, दृष्ट मतलब जो देखा हुआ, जो कुछ हम देखते हैं। देखने का मतलब यह हुआ इंद्रियों से जो संपर्क होता है। देखते तो आँख से हैं, लेकिन जीभ से जो हम खाते हैं वो भी देखना है। कई बार कहा जाता है कि ज़रा देखो तो नमक कैसा है। अब नमक कैसा है वो आँख से देखने की चीज़ तो नहीं है। जीभ में रखेंगे तभी उसको देखेंगे, तभी जानेंगे। लेकिन यहाँ देखने का मतलब है जानकारी हासिल करना, अर्थात इंद्रियों से विषयों का जो सीधा संबंध होता है उसे कहते हैं दृष्टि। उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। अक्ष कहते हैं इंद्रिय को, प्रत्यक्ष मतलब सीधा संबंध उसका। चाहे वो कान का संबंध हो, चाहे आँख का हो, चाहे नाक का हो, चाहे जीभ का हो, चाहे त्वचा का हो, सीधा संबंध।
उसके प्रति वैराग्य, दृष्ट। दूसरी बात श्रुत। श्रुत का मतलब सुना हुआ, सुने हुए के प्रति भी आकर्षण होता है। वहाँ का भाव है स्वर्ग और ईश्वर। ईश्वर मिलने से सुख मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे तो सुख मिलेगा, वो सब भूल जाएं आज की बात। आज हम लोग जान गए हैं कि न कहीं ईश्वर पाना है न स्वर्ग पाना है, लेकिन हम लोगों ने सुना है अमेरिका में ऐसा होता है, वहाँ की सड़कें ऐसी होती हैं, वहाँ की गाड़ियाँ ऐसी होती हैं, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ है, वही स्वर्ग है। अब उसके लिए मन सोच रहा है कि वहाँ जाना चाहिए। नहीं अमेरिका, यही देश के बारे में सुने हैं, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के विषय में सुने हैं। वहाँ के लोग आके घूम घाम के आते हैं, बताते हैं वहाँ तो वैसा है, वैसा है, ये है, वो है, तो मन फिर से होता है। देखे तो नहीं है, लेकिन सुने हैं। तो सुन करके जो उसके प्रति आकर्षण जगता है, उसके प्रति भी वितृष्णा, वितृष्णा जब उसके प्रति बिल्कुल दृष्ट श्रुत के प्रति वितृष्णा हो जाती है, तब उसे कहते हैं पर वैराग्य, अपर वैराग्य। अपर कहना चाहिए, अपर वैराग्य, अर्थात अपार का मतलब इसी पार है, अपर का मतलब पार गया। बहुत देहाती ढंग से मैं कहता हूँ, जो पार चला गया, उस पार, अर्थात इसको छोड़ कर। वो है गुणों के प्रति भी सूक्ष्म वैराग्य। जो सूक्ष्म गुण हैं उनके प्रति भी एकदम थोड़ी भी, जो सतरस्तम ये जो गुण है उसके प्रति भी, सूक्ष्म के प्रति भी जब वैराग्य हो जाता है तब पर वैराग्य, इसकी आवश्यकता है। कहीं भी आकर्षण ना हो, कहीं भी। पहली बात तो यही कठिन होता है दृष्ट और श्रुत के प्रति, उसके प्रति प्रायः हम लोगों को हो ही जाता है। अब ये नहीं है कि अमुक चीज़ को खाएं, अमुक चीज़ को खाएं, कोई आकर्षण तो नहीं रह जाता है, न देखने का कोई आकर्षण रह जाता है, न किसी से मिलने का, न मिले तो भी चलता है। कोई ये नहीं है कि कोई मिले न मिले, बहुत ललक नहीं रह गई है कि अमुक मिले तभी ठीक, न मिले न मिले, मिले तो अच्छा, न मिले तो अच्छा। तो इसके प्रति मन हट गया है। कोई ऐसा आकर्षण नहीं संसार के प्रति, खाने, देखने, भोगने, पहनने, ओढ़ने, ऐसा भी नहीं लगता है कि हम बढ़िया कपड़ा पहने, लोगों को दिखाएं, कुछ नहीं है। तो एक प्रकार से बहुत ऊपर उठ गए। और अब जो श्रुत है, या कहना चाहिए सूक्ष्म गुण है, उसके प्रति जो वैराग्य होगा तब जाके काम होगा। अर्थात कहीं भी मन में जो आकर्षण है, जो कहाटा है, अच्छा कहलाने का जो भाव है, ऊंचे पद के लिए प्रशंसा पाने का जो भाव है, सब के प्रति विराग हो, कहीं भी ख्याति की उपलब्धि न हो। योग दर्शन में यहाँ तक कहा है कि सुनते ब्याज शब्द कहा है, वहाँ पर कुशीत ही निवेदी, कुशीत। कुशीत का मतलब होता है ब्याज खाने वाला, ब्याज। तो यहाँ का भाव यह है, ब्याज का मतलब जो कहीं हमें कोई जैसे आमंत्रित करता है, वहाँ हम जाते हैं, तो न जाए ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन उसके प्रति आकर्षण न रहे। ऋषि का कहने का मतलब है उसमें कोई कामना ना हो कि हमको कोई बुलाए, हमें कोई आदर सम्मान दे, यह भी भाव न रह जाए, निष्प्रिय भाव, शायद स्वाभाविक बना रह जाए। तो दृष्ट और श्रुत के प्रति वैराग होगा तब काम होगा। मैं ये कह रहा था कि सामान्य सदाचार होने के बाद भी हम लोगों का काम पूरा नहीं होता है जब तक तीव्र वैराग्य न हो जाए, अर्थात पूरा मन न हो जाए। व्यवहार में थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के ऊंच नीच हुआ करता है। इतना बड़ा समाज है, हम जहाँ रहते हैं उतना ही तो समाज नहीं है। हम लोग इलाहाबाद में रहते हैं, आप लोग यहाँ रहते हैं, सूरत में रहते हैं, नयापारा में रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो जितना बड़ा हमारा बृहत्तर समाज है, सब अपना है। अर्थात गुरु जी के संरक्षण में जितने लोग हैं वो सब अपने ही समाज के अंतर्गत आते हैं। इलाहाबाद के सब हमारे ठीक ठाक हैं, लेकिन इलाहाबाद से अलग हैं, कोई सूरत में है, कोई नयापारा में, कोई कोटियाडी में, कोई धर्मपुर में है,
उन्होंने हमारे मन की अनसुहाती बात कह दी और दूसरे के माध्यम से हमने सुना कि उन्होंने आपके लिए ऐसा ऐसा कहा है, अब बस ऐसा हमको कहा है, तो उसके लिए थोड़ा उथल पुथल होने लगता है। उन्होंने ऐसा कैसे कहा, इसका मतलब ये हुआ कि उनका दूसरे से संपर्क होगा, उन्होंने वैसा कहा होगा। उफ, इतना जाल घूमता रहता है, व्यर्थ की बात है, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों को लेकर के, लेकिन घूमता है, उस सबको भी हटाना पड़ेगा। ये बात ऊंच नीच की स्थितियाँ आएंगी, इस सारी स्थितियों से जब मन को ऊपर उठाते हैं तब जाकर सामान्य व्यवहार में पता नहीं चलता है कि कौन कितनी साधना कर रहा है, कौन कितने स्तर पर है, कहाँ की दशा क्या है। हमें व्यक्तिगत रूप से यह काम करना है, व्यक्तिगत रूप से। किसी को न देखना है, न किसी की हिस्का करनी है, न पटैती करनी है, न किसी दूसरे का मूल्यांकन करने का अधिकार भी हमारा नहीं है। कौन क्या कर रहा है यह मूल्यांकन करने का अधिकार गुरु को है। यह मूल्यांकन करने का अधिकार जो व्यवस्थापक है, जो उस प्रकार के संत हैं उनको है, हमें नहीं है। हमें मूल्यांकन करने का अधिकार केवल अपने को है। अपनी साधना का मूल्यांकन, अपनी मन स्थिति का मूल्यांकन हम कर सकते हैं, लेकिन तब है हम दूसरे की मन स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। दूसरे क्या सोचता है, वो हमारे विषय में क्या सोचता है, समाज के विषय में क्या सोचता है, ये हम समीक्षक बन के बैठ जाते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमको अपनी समीक्षा करनी चाहिए, तो हम दूसरों की समीक्षा करने लग जाते हैं। प्रायः दूसरों की समीक्षक बन के बैठ जाते हैं, और ऐसी समीक्षा करते 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 समय बीत जाता है। अब बैठे किस लिए थे, आत्मावलोकन के लिए बैठे, किस लिए थे, अपनी समीक्षा करने के लिए। तो अपनी समीक्षा तो रह गई, दूसरे की समीक्षा करने लग गए, और जिनकी समीक्षा कर रहे हैं उनका हित नहीं कर पाए, अपना अहित कर बैठे। इसलिए अब सूक्ष्म गोस्वामी जी कहते हैं, अब लो न सानी अब न सिंधु, मैंने अब तक अपने समय और शक्ति को बर्बाद किया है, अब मैं नष्ट नहीं करूँगा। एक नया जीवन जीने का संकल्प भाव। बीत गया, बीते को हम लौटा नहीं सकते हैं, हजार प्रयास करके भी सिर काट के रख देंगे तो अभी कुछ मिनट पहले ध्यान का कार्यक्रम था, उसको फिर से लौटा दे, ये नहीं हो सकता है। कल पूरा दिन बीतेगा, फिर दूसरा दिन आएगा तो अगली तारीख वाला ध्यान का होगा, वो ये तारीख वाला तो नहीं होगा, ये तारीख का ध्यान का समय खत्म। हम लौटाएं, कल हमने जो यात्रा करके आई है वो क्षण लौट आए तो कभी नहीं हो सकता है। कितना बीत जाता है समय, हमारा समय बीत गया। 45-47 साल के हम लोग हो गए, 47-48 के, 47 साल के हो गए, बहुत बीत गया। अब उसको लौटाएं हम कि फिर से शुरू कर दो भाई, अब कम से कम हमें 5 साल का बना दो, कभी नहीं हो सकता है। अब वो लौट नहीं सकता है, लेकिन जो बचा है, अब जो बचा है उसका हम सही उपयोग कर लेते हैं, मानो लौट गया। अब लो न सानी अब न सही हो, मैंने अब तक अपने समय और शक्ति को बर्बाद किया है। बर्बाद का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बर्बाद करके पछताने का काम किया है, अच्छा किया है, स्वाध्याय किया है, साधना किया है, लिखे हैं, पढ़े हैं, और भी समाज सेवा किए हैं, वो सब बर्बाद थोड़ी माना जाएगा। लेकिन क्या इतने सब करने के बावजूद जो मन में सुकून और शांति और निष्फिक्रता, निर्द्वंदता, अर्थात जो द्वंद्व आते हैं उसको ख़त्म करने की जो हमारे में तेज शक्ति होनी चाहिए, आए और गए, वो तो भी नहीं हो पाई है, क्योंकि आंदोलित हो जाते हैं, और कुछ मिनट नहीं कुछ घंटों के लिए आंदोलित हो जाते हैं। और होना क्या चाहिए, सफलता तो तब मानी जाएगी आंदोलन आए और ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, पहुँचे हुए संत होते हैं, उनके सामने यदि घटनाएं इस प्रकार से घटती हैं तो उनको वो प्रभावित नहीं होते, ऐसी बात नहीं है, प्रभावित वो भी होते हैं। बैठे थे, अभी चर्चा हो रही थी, प्रेम जी भी बैठे थे, हम लोग बैठे थे, साहब जी बैठे थे, तो
सद्गुरु विशाल देव के विषय में चर्चा साहब कर रहे थे कि देखा कैसे कैसे लोग उत्पात करते रहे, ये होता रहा वो होता रहा। तब प्रेम जी ने कहा कि साहब तो कुछ तो होता होगा जीवन मुक्तों के लिए। और तो कहते नहीं थे, जोर से कहते थे, वो तो कहना क्या है उनको, कैसा कुछ तो होता होगा उनको भी कुछ समय के लिए, उनके भी मन में भी कुछ ना कुछ प्रभावित वो होता होगा उसके तमाम जो वर्तमान के घटना चक्र हैं। हाँ कुछ तो होता ही है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा, कुछ तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो उदाहरण दी कि जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं तो कोई मर जाए, किसी का शरीर छूट जाए इतने लोगों में से, तब वो भी एकदम गंभीर हो जाएगा, हंसने का काम तो नहीं रहेगा। तो जीवन मुक्त भी उस समय गंभीर हो जाएगा। लेकिन उनकी स्थिति ये रहती है कि ये नहीं है कि उन घटनाओं को लेकर या उन क्रियाओं को लेकर के वो नींद ना आए, भोजन न पचे, भूख न लगे, तड़फन हो, बारंबार मन में आए, ऐसा नहीं होता है। आता है खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक घटनाएं घटती हैं, व्यक्तिगत जीवन में ऊंच नीच की स्थिति आती है, शारीरिक परिवर्तन होता है, स्वास्थ्य के संबंध में, और भी उसको लेकर के जो मन में विचलन आती है, जो स्थिति आती है, उसको जितना जल्दी हम निरस्त कर देते हैं वही हमारी साधना की कसौटी है। और उसको हम लंबे समय तक बनाए रखते हैं, इसका मतलब अभी थोड़ा सा कमजोरी बहुत है। जितना लंबा समय बिताए, और कई लोग तो महीनों, आश्चर्य होता है, महीनों नहीं कई साल पुरानी बातों को भी याद करके उसका मूल्यांकन करते हैं और राग द्वेष की बात को मन में बनाए रखते हैं, उसके अनुसार उत्तेजित होते हैं, उसके अनुसार डांट फटकार करते हैं। ये तो भाई अब दूसरे को हमको मूल्यांकन करना नहीं है, करना अपने को है। हमें देखना है क्या हमारी यह स्थिति है, क्या हम भूलते हैं दूसरे की गलतियों को, दूसरे की गलतियों को भूल करके नॉर्मल बनवाते हैं, सामान्य स्थिति आ पाती है, नहीं आ पाती है तो हम भी उलझ रहे हैं फिर उसी ढंग से। कब तक उलझते रहेंगे? अब लो नशानी अब ना नशई हो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिर न डसई हो। उनका इष्ट था दशरथ पुत्र श्री राम, लेकिन हम लोग यहाँ राम का मतलब माने सद्गुरु। राम कृपा भव निशा शिरानी, भव निशा, भव संसार, भव पैदा होना होगा, भव माने होना, भव निशा, भव सागर, अंधियारी, अज्ञान रात्रि की अंधियारी सिरा गई, समाप्त हो गई। राम कृपा से सद्गुरु की कृपा हुई, उनका ज्ञान मिला, अब हमारी अज्ञान अंधकार मिट गया, अज्ञान की अंधियारी मिट गई। राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिर नट सही हो। अब मैं जाग गया, अभी तक सो रहा था, माया मोह में, राग द्वेष में, इसी में सो रहा था। ये मेरा परिवार, ये मेरा समाज, ये मेरा पंथ, ये मेरा घर, ये मेरा शरीर, ये मेरी मान्यता, इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं प्रसुप्त था, बेभान था, अज्ञान की नींद में सो रहा था। अब जाग गया, गुरुजी ने मुझे आया जगाया, जाग गया। अब जागे फिर न डसई हो। डसाना ये बिल्कुल देहाती अवधि भाषा है। डसाना मतलब बिछाना, यहाँ जिसे बिस्तर लगाने को यहाँ पर यहाँ है। डसाने का मतलब वो जो क्या कहते हैं, सर पर डसने वाली बात नहीं है। जागे फिर न डसई हो। डसाना मतलब बिछाना, बिस्तर अब फिर से नहीं बिछाऊंगा, अर्थात माया का बिछौना अब मैं पुनः नहीं बिछाऊंगा, अब मैं जाग गया। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मोह की नींद आए, जिससे मेरा मन मूर्छित हो। एक संकल्प है। अब जीवन में सुबह से शाम तक जब तक मैं जागृत रहूंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मोह बढ़े, चिंता बढ़े, दुख बढ़े, विकलता बढ़े। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। हर समय जागृत
सावधान और अपने और पर के लिए हितैषी बनो। जागे फिर नट सही। राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिर नट सही। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते नख सही हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, चारु कहते हैं सुंदर को, जैसे चारुवाक सुंदर वाक। चारु चिंतामणि, पायो पा गया मैं, क्या पा गया? चारु चिंतामणि, चारु सुंदर चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब वह मणि जिसके सामने हम चिंतन करते हैं, अर्थात जो भी सोचते हैं वो मिल जाता है, वही चिंतामणि है। एक होता है पारसमणि। पारसमणि का मतलब ये हुआ सोना को स्पर्श कराओ और लोहे को स्पर्श कराओ सोना बन जाता है, लेकिन ये है चिंतामणि, ये भी काल्पनिक है। काल्पनिक तो सब ये सब उदाहरण कवि जगत में चलता है। चिंतामणि का मतलब यह हुआ, चिंतामणि हम लोगों के सामने यदि रखा हो और हम कुछ सोचे ये भवन बन जाए, ओ खड़ा हो जाएगा, ऐसा भोजन चाहिए तो हो जाएगा, ये चिंतामणि। तो मैंने अब पा गया। नाम का उन्होंने राम नाम का कहा है, इसका मतलब यह हुआ हमने भी सत्य नाम का जो हमारा आत्मस्वरूप है उसको हमने पा लिया, वो चिंतामणि है। हमने साधना के वह गुण पा लिया, वो शक्ति पा ली है, वो ढंग पा लिया है, वो विधा पा ली है, जिसको पा करके अब हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना मन माफिक काम कर सकते हैं। मतलब यह हुआ चिंतामणि का मतलब यह हुआ जो हम सोचे वो मिल जाए। उसी प्रकार से आत्मज्ञान वह ज्ञान है कि हमारी मनोकामनाएं वहाँ पूरी हो जाएंगी। मनोकामना क्या है? हमारी मनोकामना है परम शांति, परम सुख। और आत्मज्ञान एक ऐसा माध्यम है, वैराग्य एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वो कामना परम शांति की, कामना रहित स्थिति में हम आ सकते हैं। अब वो हमने पा लिया है। पायो नाम चारु चिंतामणि। अब कहते हैं उर करते न खसइयो। उर करते, हृदय रूपी हाथ, उर हृदय और कर हाथ। अब मैंने उसको हृदय रूपी हाथ में धारण कर लिया है, अर्थात मैंने उसके हृदय में बसा लिया है। अब उसे उर करते न खसइयो। खसकाना मतलब सरका देना, खिसका देना, गिरा देना। अब उसे मैं गिरने नहीं दूंगा। सरल ढंग से अर्थ यह हुआ, अब मैंने चिंतामणि पा लिया है, अब मैं उसको इतनी मजबूती से पकड़ूंगा कि अब मुझसे गिरने नहीं दूंगा। अर्थात मुझे आत्मज्ञान मिला, वैराग्य मिला, भक्ति मिली, ये सारे साधन मिले, सब चिंतामणि है। इन चिंतामणि को अब मैं अपने हृदय से खिसकने नहीं दूंगा, अर्थात अज्ञान वाला काम नहीं करूंगा, राग वाला काम नहीं करूंगा, भक्ति के विरुद्ध कोई काम नहीं करूंगा। विनम्रता का काम करूंगा, भक्ति भाव का काम करूंगा, साधना का काम करूंगा, वैराग्य वर्धक विचारों में, वैराग्य वर्धक कामों में लगूंगा। यही है उसको न खसकाना, यही है उसको मजबूती से पकड़ना, मजबूती से उसको पकड़े रहे, छुपने न पावे। हर समय वैराग भाव मन में रहे, साधना का भाव मन में रहे और काम करते रहे। समाज का काम तो करना ही पड़ेगा, भोजन बनाना ही पड़ेगा, आश्रम व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, अपने ही शरीर को नहलाना धुलाना, कपड़ा लत्ता। हमें सेवा की आवश्यकता पड़े, हम अस्वस्थ होते हैं, लोग हमारी सेवा करते हैं। दूसरे अस्वस्थ हों, हमारा काम है दूसरे की सेवा करना, बिना अपेक्षा के। कोई अपेक्षा उनसे ना हो, फिर भी सेवा करनी चाहिए। ये तो अपने लोग हैं। यहाँ तक कहा जाता है, यदि कई लोग जो सामान्य पूजा पाठ करने वाले लोग ऐसे होते हैं, जो लोग उन लोगों की सेवा करते हैं जिनसे कोई कभी बाद में मिलने वाला नहीं है। कई संप्रदायों में ऐसा होता है कि वो लोग अस्पताल चले जाते हैं उनके घर में और चुपके से उनकी सेवा कर देते हैं, चाहे उनको रुपया दे देंगे, दवाई ला करके दे देंगे या कुछ ऐसी सेवा कर देंगे और चुप से चले जाएंगे। नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूँ, ना अपना पता बताएंगे, ना अपना नाम बताएंगे। ऐसा उनका कहना है कि ऐसी जगह जाकर के सेवा कर दो, मतलब उससे कुछ पाने की इच्छा न रह जाए,
न उनसे प्रशंसा पाने की इच्छा रह जाए, न उनसे बदले में सेवा पाने की इच्छा रह जाए, ऐसा भी करवाते हैं। चित्त की शुद्धि के लिए अच्छा भाव बनता है कि मैंने उनके लिए कुछ किया। यहाँ तो अपने लोग ही हैं, उनकी तो सेवा करनी ही पड़ेगी, अपने लोग हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। जब दूसरों की सेवा करके चित्त शुद्ध करने का भाव बनाया जाता है, अपनों से सेवा करके, अपनों को सेवा करके अपने चित्त शुद्धि की बात बहुत अच्छी बात है। इसलिए यह तो करना ही है, लेकिन उसमें विनम्रता हो, भक्ति भाव हो, विराग भाव हो, साधना का भाव हो, साथ साथ बने रहना चाहिए। दूर करते न खसइयो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसइयो। गोस्वामी जी कहते हैं उनका इष्ट था श्री राम और श्याम रूप थे, श्यामल शरीर, तो उन्होंने कहा, वो कहते हैं श्याम रूप सुचि, अर्थात उनको जब मैं अपने हृदय में बसाऊंगा, एक कसौटी, जैसे सोना को कसने के लिए कसौटी होती है, पत्थर होता है, सोना को रखते हैं तो असली और नकली का पता चल जाता है, उसको कहते हैं कसौटी। उसी प्रकार से मेरी कसौटी क्या होगी? अपने चित्त रूपी कंचन को, चित्त रूपी कंचन सोना, चित्त रूपी सोना को कसने के लिए मुझे अब कसौटी मिल गई। कौन है? वो है, उनका कहने का मतलब श्याम रूप, प्रभु राम का रूप। अब उसे चित्त कंचन ही कसे, उससे मैं अपने चित्त को कसूंगा। कबीर साहब की भाषा दूसरी है, साधना के मार्ग में वही सब बातें उन्होंने कहा है कि है कि राम कसौटी कसत ही रहे, सदा धर्म जाके हृदय बसी, राम कसौटी कसत ही रहे। वो श्याम रूप कहते हैं, कबीर साहब जी राम रूप कहते हैं, बात तो वही है। श्याम का मतलब उनका राम का ही है, कबीर साहब की राम अंतरात्मा के लिए है। यहाँ का भाव यही है कि जाके जिसके हृदय में सदा धर्म जाके हृदय बसी, राम कसौटी कसत ही रही। उस कसौटी में अपने को कसना है, अंतरात्मा की कसौटी, इसका भाव यही है। चित कंचन ही कसई हो, इसका मतलब यह हुआ मैं कसूंगा, अपने चित्त को देखूंगा कि मेरे चित्त में निरंतर आत्मभाव ज़्यादा रहता है कि संसार का भाव ज़्यादा रहता है, ये कसना है। कितने अधिक क्षण मैं सांसारिक भाव में जीता हूँ कि आत्मभाव में जीता हूँ, साधना के भाव में रहता हूँ, विराग भाव में रहता हूँ कि राग भाव में रहता हूँ, ये कसना है, निरंतर अपने को कसना है। चित्त कंचन ही कसइयो, चित्त को कसना है, निरंतर कसना है, उस कसौटी में परखना है। और परबस जान हस्यो इन इंद्रिय निज बच भय न सही हो, परबस जान हस्यो इन इंद्रिय, मैं इंद्रियों के वश में हुआ, परवश हुआ, और इससे मेरी जग हसाई है। हस्यो इन इंद्रिय, इन इंद्रियों के वश में होकर के मैंने अपनी जग हसाई की है। जगत के लोग हंसे हैं मेरे ऊपर, हंसे हैं का मतलब ये हुआ कि मेरा जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। वैसे कौन किसके लिए ज़्यादा हंसता है? बहुत गलत जो कर लेता है उनके जगहसाई होती है, बहुत स्थूल जिनकी गलती हो जाती है उनके बारे में लोग हंसते हैं, उनको थू थू करते हैं। वैसी गलती हमारी नहीं है, लेकिन हमसे जब कोई गलती हो जाती है, कोई बात हो जाती है तो लोग कहते हैं, तब हम थोड़ा से क्षोभित हो जाते हैं। अपनी गलती के प्रति किसी के द्वारा आक्षेप आने पर हम क्षोभित हो जाते हैं। वो हंस रहे हैं और हम क्षोभित हो रहे हैं, तो गलती हम स्वीकार नहीं रहे हैं, इसका मतलब हमको उसके प्रति क्रोध भाव जग रहा है। हमारी गलती पर लोग हंस रहे हैं, ये तो पता है कि हमने गलती की है, लेकिन तब है हम जानते हैं कि लोग न जाने हमारी गलती को और हमारी गलती के बारे में कुछ कहें ना, सहानुभूति बल्कि प्रकट करें। ये कहें कि बेचारा क्या करता, मजबूरी था, उनकी ऐसी मजबूरी थी इसलिए उन्होंने ऐसी गलती कर बैठी, वो नहीं जानता था, एक सहानुभूति की आकांक्षा रखते हैं।
कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं कि हमारे प्रति कोई सहानुभूति करे। हमें सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। ठीक है, कहें, हमारी गलती पर लोग टोकेंगे, कहेंगे, हंसेंगे, तब तो हमके कम से कम जागृति आएगी, तब तो हम कम से कम अपने आप को फटकारेंगे कि तुमने क्या किया है। इसलिए हम परवश, अपनी इंद्रियों को अब हम परवश नहीं करेंगे, अर्थात विषयों के वशीभूत नहीं होने देंगे। उन इंद्रियों को जो अभी तक हमारी जग हंसाई करवाई है, निज वश है न हंसई हो, अब मैं उसे अपने वश में कर लूँगा और अपनी हंसी नहीं करवाऊँगा। बिल्कुल हंस नहीं कर, किसी को टोकने का अवसर नहीं दूंगा, किसी को कहने का अवसर ही नहीं दूंगा कि मेरी गलतियों को लोग निकालें और टोकें और मुझे कहें कि तुमने ये क्या किया है। ये कहने का अवसर ही नहीं दूंगा। ऐसा कुछ करूंगा, ऐसा कुछ मैं काम करूंगा जिससे लोग को हंसने के अवसर ही न मिले। निज वश है न हंसई हो। आगे कहते हैं कि मन मधुकर पनकै तुलसी। मन मधुकर, मधुकर कहते हैं भौरा को। मन मधुकर, अब मेरा मन भौरा पनकै तुलसी। तुलसीदास जी अपने को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, अब मेरा जो मन मधुकर है वह रघुपति पद कमल बसई हो। वह मन भौरा जो विषयों में लिप्त था, सांसारिक बाग में घूमता था विषयों की सुगंधी लेने के लिए, अब मैं उसको वहाँ भटकने नहीं दूंगा। मैं पन कह मतलब प्रण करता हूँ, पन कह तुलसी। मैं अब प्रण करता हूँ कि अपने इस मन भौरा को रघुपति पद कमल, रघुपति के पद कमल में, उनके अपने भगवान के बारे में कहते हैं, उनके पद कमल में मैं उसे बसाऊंगा। रघुपति पद कमल बसई हूँ। अब उस मन को मैं वहाँ बसा दूंगा, मतलब भगवान श्री राम के चरणों में बसाऊंगा। हम लोगों को इष्ट नहीं है तो सद्गुरु के चरण कमलों में कहें, आत्मभाव में कहें। अब अपने मन को मैं आत्मभाव में लगाऊंगा। अब तक यह काम मैंने नहीं किया है। स्वामी जी कहते हैं, अब तक अब लौ निशानी अब न नशे हूँ। अब तक मैंने अपने आप को नष्ट किया है, साधना के विरुद्ध काम किया है, या साधना के अनुकूल काम किया है तो बहुत धीमी गति से किया है, बहुत मंथर गति से किया है, और कहीं कहीं रुक गया है, ठहर गया है, विश्राम का भाव जगा है। अब न विश्राम करना है, न धीमी गति से चलना है। अब तक जो उसने नुकसान किया है उसको अब नुकसान होने नहीं दूंगा, गलती नहीं दोहराऊंगा, और अब ऐसा संकल्प भाव जिससे निरंतर आगे बढ़ने का भाव जन्मता हो। स्वामी जी कहते हैं, सात विषय है कि अब लो नशानी अब न नशइयो। अब तक मैंने अपना नाश किया है, अपना नुकसान किया है, अब अपने आप का नुकसान नहीं करूँगा, क्षति नहीं पहुँचाऊँगा, निरंतर साधना मार्ग में आगे बढ़ूँगा, ज्ञान वैराग्य का भाव को जगाऊँगा। बढ़ा रहे हैं मतलब उसमें गति लाने की जरूरत है। न जाने कब शरीर छूट जाए, कौन ठिकाना, कब किसको क्या हो जाए, कौन सा रोग किसको व्याप्त हो जाए, आश्चर्य। अभी उधर से उधर ही था, कहना चाहिए इधर गुजरात से ही हम लोग गए थे गुरु जी के साथ, बड़ौदा से बैठ कर ही गए थे। जब लौटे हैं तो पता चला कि फैजाबाद तरफ के एक भगत, बेचारा वो भगत जो शादी नहीं किया, हम लोग की उम्र की है, शादी नहीं किया है। गुरु जी को ले गए अपने यहाँ। मैं तो कई बार गया हूँ उस गाँव में, और अयोध्या में रहता था तब भी वो आते थे, और इलाहाबाद भी आते थे कार्यक्रम में। बहुत हो बढ़िया स्वभाव, हम लोग उसको नेता कहते थे, राम प्रसाद भगत नेता। इतना बढ़िया स्वभाव, कोई उनको गाली भी दे देना तो वो जवाब नहीं देगा, बहुत बिना
सब साधुए कहते थे उनको। माँ के साथ रहता था, माँ बूढ़ी हो गई थी, पेंशन पाती थी, वो कोई उनका आयोजन नहीं होता था। बड़े भाई था, वो सर्विस में था, वो कुछ दे देता था, इसी से उनका काम चलता था। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी, कोई उनका कोई काम नहीं था। हर समय पढ़ना लिखना शादी, बहुत अच्छा आदमी। पता चला गया तो कैंसर हो गया। जीवन भर वो बीड़ी शायद छुआ भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, इतना पवित्र आदमी है जो बीड़ी तो छुआ ही नहीं होगा। न झूठ बोलना है उनको, न कपट करना है। चेक करवाने गए फैजाबाद में, उनसे पता चला, बताए कि साहब ऐसी ऐसी बात है कि उनको फेफड़े में कैंसर हो गया है। सुना तो आवाज़ रह गया, उनकी अवसर ही नहीं था कि मैं फिर गौरव गए थे। साहब बुला रहे हैं बहुत, मतलब चले जाओ, मैं नहीं जाऊँ। गए, वो करके आ गए, मिल करके हमारी बहुत याद करते थे, फ़ोन भी किए, साहब आपकी बहुत याद करें, बहुत हमसे अटैच्ड था, जाने का। अब की जब बिहार में था तो वहाँ फ़ोन गया सरव साहब का कि साहब आज उनका शरीर छूट गया। नहीं तो फिर फ़ोन से मैंने पहले बात की थी, घर वाले लोग नहीं बताए थे कि उनको कैंसर हो गया, ये बताए थे कि लखनऊ बुलाए हैं, वहाँ जाना है चेक करने के लिए। गए तो मैं फ़ोन से कहा तो कहें साहब पता नहीं साहब पूरे शरीर में चित्ता चित्ता हो गया है और बहुत जलन होती है। लोग कहते हैं एलर्जी है, बस यही पता था हमको एलर्जी है, ये नहीं पता था कि कैंसर हो गया है। एलर्जी पता नहीं साहब क्या हो गया, शरीर एकदम पीला पड़ गया था, खून रह ही नहीं गया था। अब पता चला कि शरीर छूट गया। मैं यदि उस समय इलाहाबाद होता तो अवश्य जाता। संसीर साहब जी और करमचंद ये दोनों गए थे उनके कार्यक्रम में शायद। कितना पवित्र आदमी, यही अपने देखो गिरीश की स्थिति, क्या उनको पता था कि स्थिति आ जाएगी? 36 साल के रहेगा जब शरीर छूटेगा, यही लगभग रहा, 35-36 के रहे, बस चला गया। कोई ठिकाना है कब किसके शरीर में कौन सी बीमारी आ जाए, कब कोई अपाहिज हो जाए, कब रास्ता चलते एक्सीडेंट हो जाए, दोनों पैर टूट जाए, दोनों हाथ टूट जाए, आँख चली जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, वो दशा नहीं आई है कि हम परवश हो जाएं, जब हमें लोग उठाएं तब उठें, बैठाएं तो बैठें, मुंह में ग्रास डालें तो खाएं, बहुत परवश न हो पाए। इसके पहले ही हमें अपना काम कर लेना है। वो काम क्या है? क्लेश रहित मन, ऐसा मन बनाना जो क्लेश रहित, कोई क्लेश रहे ही नहीं जा रहा। कोई सामाजिक द्वंद्व आएंगे, चलेंगे, उठेंगे। मैं कई बार ये देखता हूँ साहब जो हर सब कुछ के दाता हैं, सब कुछ के वो निर्माता हैं, और उनको देखता हूँ तो कहते हैं सब बिगड़ जाए, क्या चिंता है? न उन्हें आश्रम बिगड़ने की चिंता है, न समाज टूट जाएगी इसकी चिंता है, पुस्तक न छपे क्या होगा हमारे साथ? छपे तो ठीक है, समाज का लाभ होता है इसलिए छप रही है, न छप हमारा क्या नुकसान होगा? वो इस दशा में है, उनको चिंता नहीं है। जिनको चिंता करनी चाहिए, इतनी मेरी पुस्तकें हैं, इतने बड़े समाज को मैंने बटोरा है, इतना बड़ा आश्रम का निर्माण हुआ है, जब वो निश्चिंत रहते हैं तो हम क्यों निश्चिंत रहे? हमें क्या लगा हुआ है? उन्हें बनाया है, वो टूट रहा है उनके सामने। हमने तो एक ईंट भी ला करके नहीं जोड़ी है, 10 रुपया ला करके हमने क्या दिया है? जो भी पैसा हमने दिया है उन्हीं की कृपा से मिला है, उन्हीं को दे दिया है। हमने क्या किया है? जैसे हमको कोई किसी के पिताजी वहाँ मार्केटिंग करने के लिए, मेला जाने के लिए 100 रुपया दे ले, तुम मेला नहीं जाओ, और उसी पैसे में से ला करके पिताजी को कहे कि ये 10 रुपया आपकी पूजा कर जाओ, तो 10 रुपये पूजा कहाँ से है? वही 100 रुपया में से है। इसी प्रकार से हम लोगों को जो कहीं मिलता है, किसकी कृपा से मिलता है? गुरु की कृपा से मिलता है। हमारी अपनी कोई वो तो नहीं है, उन्हीं की कृपा से, संतों की कृपा से मिला है। उनके समाज में रहने से जो हमको प्रतिष्ठा मिली है, जो उनके पास रहने से
जो हमको ख्याति मिली है उसके बल पर लोग देते हैं, भाई ये अमुक के शिष्य है, अमुक समाज का आदमी है, ये ऐसे साधक है, उनको देना चाहिए, चलो। और उन्हीं को ले जाकर हम दे देते हैं, तो हमने तो कुछ लगाया नहीं। तो सब कुछ के करने वालों को चिंतन, हमें क्यों चिंता करनी चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए। निर्द्वंद मन, क्लेश रहित मन वाला बनाएं, यही हम लोगों का उद्देश्य है।